So that's why I decided to prioritize my health, not because I am weak, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू कम बैक स्ट्रॉन्गर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, आप कहाँ पे गायब हो, इज देयर एवरीथिंग ऑलराइट? एक्चुअली गाइस आई एम फेसिंग सम सीरियस हेल्थ इश्यूज एट द मोमेंट। इस वक्त मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है एंड आई एम डीपली सैडेड टू अनाउंस दैट कि ये वीडियो जो है ये फिलहाल मेरी जर्नी का लास्ट वीडियो होगा। आई हैड टू गो फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन बट आई विल बी बैक इंशाल्लाह। वैसे आप सब लोगों को याद ही होगा, जब मैं हैदराबाद में ट्रैवल कर रहा था तो तब भी मैंने आप लोगों से बोला था कि मुझे थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज है, बट तब मैंने मेडिसिन कंटिन्यू किए थे तो मैं सोचा सब कुछ ठीक होगा, बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ ठीक नहीं हुआ, सब कुछ बढ़ गया है। और अभी प्रेजेंटली मैं गुवाहाटी में ट्रैवल कर रहा था तो मैं पिछले एक हफ्ते से बहुत ही बीमार हुआ। फिर मैंने दोबारा सिटी स्कैन कराया तो डॉक्टर्स ने बोला कि भाई साहब नाउ यू हैव टू गो फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन, अब आपको मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की थी कि मैं गुवाहाटी में ही, ये एक माइनर सी सर्जरी है, मैंने सोचा गुवाहाटी में ही करेंगे, बट पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे भी बोला उन्होंने कि कोई फैमिली मेम्बर साथ होना चाहिए और भी कई सारी परेशानी थी जिनकी वजह से मैं गुवाहाटी में ये चीज़ नहीं कर पाया। तो इसके लिए अब मेरे को घर वापस लौटना ही पड़ेगा। आई नो देखो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे मेरे हेटर्स और मेरे रिश्तेदार लोग सब लोग मुझे गालियाँ देंगे कि भाई एक साल से पहले ही वापस लौट गया, बट भाई साहब इट्स योर टाइम, यू हैव टू सेलिब्रेट। जब हमारा भी इंशाल्लाह टाइम आएगा तब हम भी सेलिब्रेट करेंगे। आई नो देयर विल बी पीपल हु इवन कॉल मी अ लूजर, क्रिटिसाइज माय डिसीजन और इवन से दैट आई गिव अप, बट द ट्रुथ इज देयर ओपिनियंस कांट डिफाइन माय जर्नी एंड दे नेवर विल। रिश्तेदारों और मेरे हेटर्स के लिए यही मैसेज रहेगी कि दिस जर्नी इज फार फ्रॉम ओवर। I will continue to chase my dreams with the same passion and determination, but the only thing changed is that I am no longer willing to sacrifice my health for it. Believe me guys, over past few months I have been dealing with some serious health issues and I have realized that ignoring them would be the biggest mistake that I could make. So dreams are important, but मेरा मानना है कि जान है तभी तो जहान है, और ये सब लोगों का मानना है, because without good health most of the dreams become impossible to pursue. यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊँ, प्लीज सुनना मेरी बात। गाइस यार, अभी तक मैंने इंडिया के 10 बड़े बड़े स्टेट्स ट्रैवल किए, ऑलमोस्ट अभी तक मैंने 70% इंडिया मैनलैंड ट्रैवल किया। बट यार जिंदगी ने एक सबक दिया, वो ये कि इन द एंड नो वन कैरीज योर पेन फॉर यू। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, पीपल में एनकरेज यू, पीपल में क्रिटिसाइज यू, बट व्हेन यू आर लाइंग अवेक इन पेन, सिटिंग अलोन इन हॉस्पिटल और फाइटिंग थ्रू योर डार्केस्ट मोमेंट्स, it's only you who has to face those battles. Why I thought कि लोगों को किसी के आने और जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। So that's why I decided to prioritize my health, not because I am weak, but because I want to come back stronger inshallah. So रिश्तेदारों के लिए मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, this is not the end of my journey, it is just a necessary pause. लौटेंगे फिर वापस इंशाल्लाह, इस अंदाज में नहीं बल्कि इससे बेहतरीन अंदाज में। बाकी everyone रिश्तेदार is free to have an opinion, but I have stopped living my life to satisfy other people's expectations. क्योंकि यहाँ कोई किसी के लिए नहीं जीता है। Inshallah I will keep moving forward at my own pace with faith in Almighty and believing that every delay has a purpose and every hardship carries a lesson. बाकी अब बारिश आ रही है यहाँ पे, इंशाल्लाह सर्जरी के बाद मैं तुरंत ही अपनी जर्नी पे वापस लौट जाऊँगा। I am making sure I stay alive and healthy enough to reach it. बाकी अस्सलाम वालेकुम।